चलिए चलते हैं कक्षा 9 में। 9 में आपने कल भौतिक विज्ञान का लेसन आपने कंप्लीट कर रहे थे, गति, मोशन। तो मोशन में आप कल कर लिए थे एक समान गति और असमान गति। ठीक, इसके बाद अगली टॉपिक आती है आपकी चाल। चलिए नोट करते हुए चलते हैं। आपकी अगली टॉपिक आती है चाल। चाल को आप बोलते हैं स्पीड। अब हो गया कि आखिर चाल किसे कहते हैं। तो चलिए हम लिख सकते हैं कि मान लीजिए, पहले समझ लीजिए, कोई गतिमान वस्तु है, गति कर रहा है, तो प्रति सेकंड किए गए एकांक समय में चली गई दूरी उसकी क्या कहलाती है? चाल कहलाती है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? तो लिख सकते हैं कि किसी गतिशील वस्तु द्वारा, लिख सकते हैं कि किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। ठीक, ये चाल हो गया। यह एक अदिश राशि है इसका मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है और सूत्र होता है, आपको याद होना चाहिए, चाल बराबर दूरी बटा में समय। अब आते हैं अगले पे। इसके बहुत सारे प्रकार होते हैं, तो प्रकार की यहाँ कोई ज़रूरत है नहीं। इसमें भी कम से कम 4 या 5 प्रकार होते हैं चाल के, तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं। चलिए आगे चलते हैं। अब चाल के बाद आप आते हैं तो अगला होता है वेग। चलिए उसको भी यहीं डायग्राम लिख दे रहे हैं। चाल के बाद आपका अगला लेसन है, अगला टॉपिक है वेग। वेग को आप क्या बोलते हैं? तो वेग को आप वेलोसिटी बोल सकते हैं। वेग यानी वेलोसिटी। इसको आप कैसे डिनोट करते हैं? चलिए, यहाँ चली गई दूरी थी, दूरी की जगह पे अगर विस्थापन कर देंगे तो वह वेग हो जाएगा। दूरी की जगह पे अगर आप विस्थापन बोल देंगे तो वह वेग हो जाएगा। ठीक ना? तो चलिए बनाते हैं। सेम डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को लिख सकते हैं। किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। ठीक ना? यह एक सदिश राशि है। इसका मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक ना? इसे हम किससे डिनोट करते हैं? तो स्मॉल v से डिनोट करते हैं। ठीक, तो इसे स्मॉल v से प्रदर्शित करते हैं। लिख सकते हैं वेग बराबर विस्थापन बटा में समय
नोट कर लें। अगला इसमें डेफिनेशन आता है आपके पास त्वरण। त्वरण को लिखते हैं एक्सेलरेशन ACCELERATION। त्वरण किसे कहते हैं? तो त्वरण को आप याद रखिएगा, वेग परिवर्तन की दर को, एक लाइन में आपका डेफिनेशन है कि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसे स्मॉल a से प्रदर्शित करते हैं, ठीक ना। इसे स्मॉल a से प्रदर्शित करते हैं। यह एक सदिश राशि है और सूत्र होता है त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटा में समय। स्मॉल a बराबर डेल्टा v अपान डेल्टा t। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक। अब जब आपका इतना क्लियर हो गया तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। गति के 3 फार्मूले हैं, गति के 3 फार्मूले हैं, 3 समीकरण दिए गए हैं, उनका निगमन किया जाए। चलिए आते हैं गति के समीकरण पे। तो गति के 3 समीकरण होते हैं। चलिए तीनों को नोट करते हैं, तीनों का निगमन करते हैं। पहला होता है v बराबर u प्लस AT। दूसरा होता है यश बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। और तीसरा होता है v स्क्वायर U स्क्वायर 2AS। चलिए आ जाइए पहले वाले के निगमन पे। पहला वाला लेते हैं अगर आप, तो पहले वाले के निगमन के लिए आपने कहा कि माना कोई वस्तु जिसका प्रारंभिक वेग स्मॉल u कामा t समय बाद उसका वेग स्मॉल v हो जाता है तथा वह यश दूरी तय कर लेता है, उसका त्वरण स्मॉल a है, मान लिया। अब हम कहते हैं कि हम जानते हैं क्या, त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटा में समय होता है। त्वरण को स्मॉल a देते हैं, वेग परिवर्तन का मतलब पहले u था और v हो गया, तो बड़े में से छोटे को घटा दीजिए तो v माइनस u अपान t। तिरिय गुणा किया, AT बराबर v माइनस u को इधर ले आते हैं तो u प्लस AT बराबर v, या इसको हम v बराबर u प्लस AT लिख सकते हैं। इतना लिख सकते हैं ना। तो आपने देखा कि पहला आपका फार्मूला प्रूव हो गया, पहला प्रूव हो गया, नोट कर सकते हैं ध्यान से। इसी तरह से चलिए चलते हैं सेकेंड वाले पे। ध्यान से देखिए, कोई बहुत बड़ी ये तोप थोड़ी है फार्मूला को प्रूव करना। आपने कहा कि औसत दूरी बराबर औसत वेग गुणते समयांतराल। दूरी यानी s, औसत को u प्लस v अपान 2 बोलते हैं या इंटू t। यश बराबर
ये हो गया u। अभी आपने प्रूव किया v बराबर, v की जगह पे हम ऊपर आपने लिखा था u प्लस ए टी, तो u प्लस ए टी कर सकते हैं अपान 2 इंटू टी। अब आपने कहा यस बराबर 2ut और ए टी स्क्वायर अपान 2 लिख लिया। अब आप इसको व्यवस्थित करना चाहते हैं, अलग अलग करते हैं। यस बराबर यू टी हाफ ए टी स्क्वायर, देख लीजिए आप, यही प्रूव करना था। सेकेंड दोनों दिखा, इसको भी आप नोट कर सकते हैं। अगर अब हम बात करें इसके तीसरे भाग की, अगर हम बात करते हैं इसके, पहले नोट करिए पहले इसको आप, अगर हम बात करते हैं इसके तीसरे भाग की, चलिए तीसरे वाले भाग के लिए थोड़ा सा चला जाए इधर। तीसरे के लिए आपने कहा कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, तो v बराबर यू टी जानते हैं। कर देते हैं वर्ग, दोनों साइड का अगर हम वर्ग करते हैं तो v स्क्वायर और यू टी प्लस ए का होल का स्क्वायर, v स्क्वायर यू स्क्वायर ए स्क्वायर टी स्क्वायर और 2u ए टी। आपने कहा v स्क्वायर यू स्क्वायर, ठीक ना, और यहाँ 2 से गुणा कर लीजिए और 2 से भाग कर लीजिए और ये जैसे रहने दीजिए। v स्क्वायर यू स्क्वायर, इन दोनों में से आपने कॉमन किया क्या, तो कॉमन आपको दिख रहा है 2a कॉमन किया तो 1/2 ए टी स्क्वायर और यहाँ यू टी बचा। आपको मालूम है जो दूसरा वाला फार्मूला आपने प्रूव किया था कि यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को आप बोलते हैं यस, यस हो गया। तो v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर 2as, ये आपका तीसरा फार्मूला हो गया, नोट कर सकते हैं। फिर से आप तीनों को एक बार देख लें, चलिए चलते हैं। ये आपके पास गति के 3 इक्वेशन थे, v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। आपने माना कोई वस्तु है जिसका प्रारंभिक वेग u, t समय बाद उसका वेग v हो जाता है तथा वह s दूरी तय कर लेता है, त्वरण a है। त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटा में समय, तो a बराबर दूसरा अंतिम वेग ऋण प्रारंभिक वेग बटा में समय कर दिया, अंतिम वेग v माइनस यू अपान टी। तिर्यक गुणा कर दिया, इतना हुआ। तो आपने लिखा कि जब तिर्यक गुणा किया तो u को इधर ले आते हैं, तो u प्लस ए टी इज इक्वल टू v, सबको आप एक सब मैनेज कर लिया, तो v बराबर u प्लस ए टी हो गया। सेकेंड आपको दिख रहा है, सेकेंड यहाँ हो गया। और थर्ड की बात करते तो यहीं से देख लीजिए, सेकेंड और थर्ड दोनों दिख रहा है, आप नोट कर सकते हैं। हो गया, चला जाए। लास्ट टॉपिक इसका चल रहा है। अब एक छोटा सा डेफिनेशन आपको दिख रहा है, एक समान वृत्तीय गति, एक समान वृत्तीय गति को आप लिखते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यानी एक समान वृत्तीय गति। डेफिनेशन छोटा सा है, यदि कोई वस्तु, सुन लीजिए ध्यान से, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। यदि कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से गति करती है, यदि कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से गति करती है तो उसकी गति एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। हो गया डेफिनेशन। तो लगभग आपका ये जो पहला लेसन था गति का, कक्षा 9 का गति का पहला लेसन आपका क्लियर हो गया है, ठीक ना। तो कल कहेंगे तो इसका हम जितना भी न्यूमेरिकल होगा न्यूमेरिकल लगा दिया जाएगा सवाल इसका, ठीक। तो कल बस आज के लिए इतना ही रहने दें। बार बार कहा जाता है कि आप जो भी कोई वीडियो देखते हैं पूरा वीडियो देखिए, ये आपके क्लास से रिलेटेड है और आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है। कुछ नहीं तो आपको कुछ तो दे के ही जाएगा, ऐसा नहीं है कि नुकसान कर जाएगा।
तो ईमानदारी से, इत्मीनान से 10-15 मिनट का वीडियो होता है, अच्छे से देखा करिए। नोट्स बनाना भी चाहेंगे तो आप बना सकते हैं। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही रहने दें।